हेलो दोस्तों, 12th क्लास केमिस्ट्री का अपना 12वां लेसन चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका एपिसोड नंबर है 31। एल्डिहाइड कीटोन फिनिश हो चुके हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या चल रही है? बनाने की विधियां। और बनाने की विधियों में कौन सी बनाने की विधि है? नाइट्राइलो एवं एमाइडो से। नाइट्राइलो एवं एमाइडो से ये जो विधि है ये 3rd नंबर विधि है। ठीक है, नाइट्राइलो एवं एमाइडो से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा, पहले रिएक्शन समझेंगे, फिर इस रिएक्शन का एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करने में यूज होगा, वो सीखेंगे। चलिए रिएक्शन देखते हैं। नाइट्राइलो से कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनेगा? व्हाट इज नाइट्राइल्स? नाइट्राइल्स क्या होते हैं? गौर करना बच्चों, पहले हम सीख रहे हैं कि नाइट्राइल क्या होते हैं। ये मैंने लिखी है कार्बन चेन, और इस कार्बन चेन के साथ में अगर C ट्रिपल बॉन्ड N जुड़ जाए तो हम इसे एल्किल साइनाइड या फिर एल्किल नाइट्राइल कहते हैं। कार्बन चेन के साथ में क्या जुड़ता है? CN। CN कैसे होता है? C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास नाइट्राइल्स। क्या है जी? नाइट्राइल। ठीक है, अब मुझे इससे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है। बहुत आसान है। क्या करना है? 2 बार जल अपघटन करवाना है। देखिए 2 बार जल अपघटन कैसे? नंबर 1 बात, आपको जल अपघटन करवाना है H2O। आप चाहे अम्लीय माध्यम ले लो, चाहे क्षारीय माध्यम ले लो, और गर्म करो। ये किस तरीके से अभिक्रिया होगी कि ये जो O है वो इस कार्बन को मिल जाएगा, H2 जो है वो N को मिल जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2, और फिर ये जो C है इसको O मिल जाएगा, तो आप कहेंगे C डबल बॉन्ड O, और ये जो 2 H है ये N को मिल जाएंगे, ये बन जाएगा NH2। अरे देखो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ NH2 और एक तरफ कार्बन श्रृंखला। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एमाइड। क्या कहते हैं बच्चों? एमाइड कहते हैं। ठीक है, लेकिन बनाना क्या है? बनाना तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, तो एक बार और जल अपघटन करवा दो, एक बार और जल अपघटन करवा दो। इस बार जल को लिख लो HOH, वही अम्लीय या क्षारीय माध्यम। और क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। क्या होगा? NH2 को H दे दो, इससे निकल जाएगा NH3। क्या निकल जाएगा? NH3 निकल जाएगा। ठीक है, और बच क्या गया? इधर देखो, यहां पर चलो मैं यहां पर देखता लिखता हूं NH2 और H क्या निकल गया? NH3 निकल गया। और बचा क्या? ये देखो, ये बच गया अपने पास CH3, फिर CH2, और फिर C डबल बॉन्ड O। ये NH3 को एक बार साफ कर रहा हूं, C डबल बॉन्ड O, और ये वाला OH। तो हमारे पास क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। देखो कैसे बना कार्बोक्सिलिक अम्ल? आपने देखा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये वाला H CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। और इसमें से जो है NH2 और H माइनस हो गया, NH3 निकल गया। तो इस प्रकार से आप नाइट्राइलों का क्या करवाओगे बच्चों? आप नाइट्राइलों का मात्र और मात्र 2 बार जल अपघटन करवाओगे। एक बार जल अपघटन करवाओगे तो एमाइड बनेंगे, और एमाइडों का जल अपघटन करवाओगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अगर दूसरी हेडिंग क्या है? एमाइडो से। ये तो बन ही गया। एमाइडो से अगर आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है तो एक ही बार जल अपघटन करवाना पड़ेगा। नाइट्राइलो से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है तो नाइट्राइलो से पहले एमाइड बनेगा, एमाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। लेकिन एमाइड से बनाना हो तो सीधा ही एमाइड का जल अपघटन करवाएंगे और कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। चलिए देखिए, एक और रिएक्शन अपने करवाते हैं कि अगर एमाइडो से बनाना होता, कि एमाइड हमारे पास है जी CH3 और CH2 और डबल बॉन्ड O NH2, ये है एमाइड। दूसरी हेडिंग हमारी हो रही है क्लियर। क्या करना है? हमने कराना है जी जल अपघटन। कौन से माध्यम में? चाहे अम्लीय चाहे क्षारीय। क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। रिएक्शन कैसे होगी? ये लो, ये हमारा H2 और ये NH2 और ये H, क्या निकलेगा? NH3। बचा क्या? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहां से ये वाला OH, क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये देखो CH3 CH2 और फिर C डबल बॉन्ड O, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और O
H, ये बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल और NH3 जाएगा निकल। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से नाइट्राइलों से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के लिए 2 बार जल अपघटन, एमाइडो से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के लिए 1 बार जल अपघटन। चलिए, ये बात तो हो गई क्लियर। ये तो हुई रिएक्शन की बात, लेकिन इस रिएक्शन में बहुत शानदार वाली बात क्या सीखने जा रहे हो आप? बहुत शानदार वाली बात ये सीखने जा रहे हो कि यार क्या हुआ अगर मैं इस CN को हटा दूं तो कार्बन चेन में कार्बन कितने हैं? 2, और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है उसके अंदर कार्बन कितने हैं? 1, 2 और 3। ठीक है, इसका मतलब जो नाइट्राइलों वाली अभिक्रिया है ना, वो अभिक्रिया हम तब काम में लेंगे जब हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन की संख्या बढ़ानी हो, जब हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन की संख्या बढ़ानी हो। ठीक है, तो इसका मतलब है, स्टार डाल करके लिख रहा हूं कि इस अभिक्रिया का उपयोग किस में किया जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्लों की आरोही श्रेणी प्राप्त करने के लिए। कार्बोक्सिलिक अम्लों की आरोही श्रेणी, बढ़ता हुआ क्रम जो है, आरोही श्रेणी जो है प्राप्त की जा सकती है इस अभिक्रिया से। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या अभी भी ये बात समझ में नहीं आई है? एक मैं क्वेश्चन करवाता हूं, फिर जो है ये बात बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। पहले इस रिएक्शन को आप लिखकर इसका ले लो स्क्रीनशॉट, और फिर मैं आपको जो है नेक्स्ट क्या करवा रहा हूं बच्चों, नेक्स्ट जो है मैं इसको क्या कि एक प्रश्न करवा रहा हूं जिससे ये वाली बात आपको समझ में आ जाएगी। जैसे इधर देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चले, अब अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आता, इस रिएक्शन का यूज कहां होगा? इस रिएक्शन का यूज यहां होगा कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, क्या क्वेश्चन आ गया कि क्वेश्चन ये है 1 क्लोरोएथेन से आप कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे? 1 क्लोरोएथेन से आप कार्बोक्सिलिक नहीं, से आप प्रोपेनोइक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे? प्रोपेनोइक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे? ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, तब हमें इस रिएक्शन का यूज होगा। कैसे? इधर देखें, जब ऐसा कन्वर्जन, इन क्वेश्चंस को हम कन्वर्जन के क्वेश्चन कहते हैं। क्या होता है? जिसके अंदर क्रियाकारक दिया होता है और उत्पाद दिया होता है, पूछा है कि भाई इसके अंदर आप कैसे बदलोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना था? सबसे पहले एक क्रियाकारक जो दिया वो लिख लो, जो उत्पाद दिया वो लिख लो, फिर बाद में करेंगे कि क्या करना है। ठीक है, पहले लिखा 1 क्लोरोएथेन। 1 क्लोरोएथेन होता है जी CH3 CH2 और Cl, ये 1 क्लोरोएथेन। बनाना क्या है? प्रोपेनोइक अम्ल। ये लो जी, प्रोपेनोइक अम्ल मैंने यहां लिख दिया CH3 CH2 COOH, ये प्रोपेनोइक अम्ल है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? 1 क्लोरोएथेन से प्रोपेनोइक अम्ल बनाना है। इसमें कार्बन कितने हैं? 2, इसमें कार्बन कितने हैं? 3। मतलब कार्बन की संख्या बढ़ रही है, आरोही श्रेणी आ रही है। और आरोही श्रेणी में हमने अभी अभी सीखा है कि कौन सी अभिक्रिया का उपयोग करना होता है? नाइट्राइलों से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। लेकिन हमारे पास यहां पर तो नाइट्राइल है नहीं, हमारे पास तो यहां पर हेलो एल्केन है, तो इसको पहले नाइट्राइल में बदलो। नाइट्राइल में बदलने के लिए किससे अभिक्रिया करवाओ? KCN से। क्या करोगे? KCN से रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास बन जाएगा CH3 और फिर CH2 CN जुड़ जाएगा और KCl निकल जाएगा। ये वाला CN इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब जब अब क्या बन गया आपके पास? ये लो, नाइट्राइल बन गया। क्या बन गया बच्चों? नाइट्राइल। अब नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की अभिक्रिया तो हम जानते हैं, 2 बार जल अपघटन। नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब 2 बार जल अपघटन। चेक करो कैसे? CH3 CH2 C और ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, एक बार हमने इसका जल अपघटन करवाया, कौन से माध्यम में? अम्लीय या फिर क्षारीय माध्यम में। और क्या बनेगा? ऑक्सीजन मिलेगा इसको, हाइड्रोजन मिलेंगे इसको, ये बन जाएगा एमाइड CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और NH
2, ये बनेगा एमाइड। और एक बार एमाइड का फिर और जल अपघटन करवा दो, क्या अम्लीय या क्षारीय माध्यम में, क्या होगा, गर्म कर लो, क्या होगा, H इसको मिल जाएगा, ये NH3 बन जाएगा, और OH इसका H2O कैसे लिख लो, H2O कैसे लिख लो, HOH, इसको मिलेगा H, ये बन जाएगा NH3 रिलीज, और OH जो है इससे जुड़ जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास का प्रोपेनोइक अम्ल बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ये देख लो प्रोपेनोइक अम्ल बन गया। ठीक है, क्या सीखा, ये सीखा कि सर हमने अगर कार्बन बढ़ाने हैं ना तो हेलो एल्केन को पहले KCl से अभिक्रिया करवा करके नाइट्राइल में बदल लो, नाइट्राइल का 2 बार जल अपघटन करके कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे तो हेलो एल्केनों में जितने कार्बन थे और कार्बोक्सिलिक अम्लों में एक कार्बन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए ये मैंने एक पहली रिएक्शन करवाई है। अब नेक्स्ट रिएक्शन और आएगी, वो होगी अपने पास ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें, गुड लक, गुड बाय।